हाँ बच्चों, तो अभी आपने जो इससे पहले वीडियो में देखा था दो वेक्टरों का स्केलर गुणन। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन को समझने के बाद अब हम लोग जाते हैं सेकंड पार्ट पर, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। इसे हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं। तो अब समझना होगा आखिर ये दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन किसे कहते हैं। तो ऐसे समझिए बहुत आसान तरीके से, आप कॉपी निकाल लीजिए। जब किन्हीं दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश हो, मतलब वेक्टर, तब इसे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन कहते हैं। इसे लिख लिया। अब इसको से समझिए, दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन सदिश राशि प्राप्त होती है, इसका परिमाण कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, और इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है, एंगल है, वो कितना है, थीटा है, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, इन दोनों वेक्टरों का वेक्टर गुणन, ठीक है, इसका नाम क्या, क्रॉस गुणन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब किन्हीं दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर सदिश है, तब उसे कहेंगे हम क्रॉस गुणन। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में गुणा के चिन्ह को क्या लगाएंगे, क्रॉस, ठीक। पहले क्या था, डॉट, अब क्या है, क्रॉस बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होना है, तो समझना होगा। तो बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप आ गया यहां पर, इसको चर्चा करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, इसे हम कह सकते हैं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब तुमने ये एन कैप कहां से आ गया, इसका क्या करें, जबकि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है वो सदिश राशि है। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी, ये दिशा वही होगी जो एन कैप की दिशा है। भाई एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण कितना, एक है, इसमें दिशा होगी, दिशा क्या होगी, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की है। तो आपको समझना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के तल के लंब, ऐसा समझिए। अब मैंने कहा इसको आप ऐसे बना दीजिए, ये हमारा ये क्या है, इसे कहते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का तल है। ये वेक्टर ए और वेक्टर तल है, इसको तल कह सकते हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का। इन दोनों के लंबवत इस दिशा में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसी को डायरेक्शन को हम एन कैप भी कह देंगे, एन कैप, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा आ गया होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या है। ये प्रश्न आता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या है, तो आप क्या बताओगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के तल के लंबवत। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो जस्ट क्या इसको समझिए, 3D फिगर है, ये जो ए क्रॉस बी आप देख रहे हैं, जस्ट ऐसे समझिए, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये कोण कितना है, 90, ये कोण भी कितना है, 90, इसे कहते हैं ए क्रॉस बी, ओके। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसकी उदाहरण है, जैसे हमने दो वेक्टरों का स्केलर गुणन को सीखा था, उसी प्रकार से हमें दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन सीखना है, ठीक है, उसी तर्ज पर। अब इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसको हम टाउ से लिखते हैं, टाउ, वेक्टर टाउ। अब देखो समझिए, वेक्टर टाउ को कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार बता रहा हूं, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, 3D है। 3D किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा ये एक्सेस बनाया है, यहां पर ऐसे समझिए इसको, ये है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष है, इसको आप वाई अक्ष मान लो, इसको जेड अक्ष मान लो, ओके। अब क्या है, यहां पर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से किसी का पोजीशन वेक्टर कितना आर है, यहां पर आर पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन है, और यहां हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, यहां पर लगाया फोर्स।
तो ये फोर्स जो लग रहा है ना इस वेक्टर आर से कितने कोण पर है? थीटा। ये हमने फोर्स लगाया, फोर्स। ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम आगे गुणा चैप्टर में डिटेल पढ़ाएंगे। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? इस बल लगा करके वस्तु को घुमाना। ठीक, बल लगाकर वस्तु को घुमाना, ये बल आघूर्ण कहलाता है। तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ दे रखा है। अब यहां पे क्या समझना? बल आघूर्ण की दिशा क्या हुई? वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों के तल के लंबवत, मतलब इस दिशा में। इसको हम कहां दिखाएंगे? इस दिशा में। तो ये क्या है? वेक्टर टाउ। दर्शन। तो क्या कहेंगे? वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना हो तो पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश वेक्टर आर और वेक्टर एफ का हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको और भी समझ सकते हैं। कोणीय संवेग दूसरा एग्जांपल इसका है, एग्जांपल नंबर 2, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है जे। अगर हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर जे। याद है, जे ज्ञात नहीं है, ये वेक्टर जे है। जे ज्ञात क्या था? यूनिट वेक्टर बाय एक्स की दिशा में, लेकिन ये जे है। वेक्टर जे बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अब आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर पी क्या है? रेखीय संवेग। इनका क्रॉस गुणन कराएगा कोणीय संवेग। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखिए आप, रेखीय वेग। रेखीय वेग, रेखीय वेग वी वेक्टर बी बराबर ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक, इसी प्रकार नंबर 4 अब आता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण भी निकाल सकते हैं हम यहां पर। रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण वेक्टर ए बराबर वेक्टर अल्फा, मतलब क्या है? कोणीय त्वरण वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। तो देखिए हमारे पास 4 एग्जांपल किसके हैं? 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणन के। ठीक है, इन उदाहरणों के द्वारा हमने सीख लिया है 2 वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्या होता है। अब उसी तर्ज पर अब क्या सीखना है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने वहां सीखा था। तो अब आता है 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणन के गुण क्या है? पहला इसकी प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है? पहला नियम कि वेक्टर गुणन, 2 वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्रम में नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि 2 वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है, क्रॉस गुणन है, वो क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय होता तो क्या कहते हैं हम? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। लेकिन क्रम विनिमय नहीं होता है तो क्या आ गया? डॉट। ठीक, नॉट इक्वल लिखा, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर हमने क्रम बदल दिया उसकी वैल्यू बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि साहब ये वितरित होता है। स्केलर गुणन वितरित था, वेक्टर गुणन वितरित होता है। इसका मतलब 2 वेक्टरों का वेक्टर गुणन यह ना जो वितरण नियम का पालन करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसे कहते हैं 2 वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है वो वितरण नियम का भी पालन करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? सेम चल रहा तर्ज 2 लंबवत वेक्टरों का। ठीक है, 2 लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास 2 वेक्टर हैं, दोनों लंबवत हैं। ये थीटा का प्रमाण कितना? 90 डिग्री है। तो 2 लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री। तब इन दोनों वेक्टरों का वेक्टर गुणन अपने पास ये रहा फॉर्मूला। इसका मेन फॉर्मूला ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा एन है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ए बी साइन थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। अब हम जब वैल्यू निकालेंगे ना तो एन कैप का मान कितना होगा? 1। तो इसका परिमाण कितना? 1 होगा। सब जानते कैप लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर है, इंटू ए। ठीक, तो क्या हो गया? ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो गया ए बी। तो क्या निकल के आया? 2 वेक्टरों का, 2 लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब आता चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखें?
तो समांतर वेक्टर है, समांतर का मतलब उनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री है। अगर वो समांतर वेक्टर है तब उनका क्रॉस गुणन यानी कि वेक्टर गुणन ए बी साइन 0 डिग्री इंटू 1। साइन 0 का मान आप जानते 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणन होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि साहब जो अभी हमने सीखा था कि जो हमारे पास लंब एकक सदिश है आई कैप जे कैप के कैप, इनका भी क्रॉस गुणन सीखना है। इनमें दो बातें होती है। फिफ्थ पॉइंट बातें हैं लंब एकक सदिश का क्रॉस गुणन। जैसे मैंने कहा आई क्रॉस आई, ठीक, ये सेल्फ है। जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई कितना हो गया बेटे, आई का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1 और इनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री। ठीक, तो आई क्रॉस आई बराबर कितना हो गया 0। तो कहने का मतलब हो गया किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे बराबर कितना 0, के क्रॉस के बराबर भी कितना होगा 0। यहां एक बात ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का स्वतः गुणन, स्वतः स्केलर गुणन कितना था 1, लेकिन स्वतः वेक्टर गुणन कितना होता है 0। अब तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमने अलग अलग कर दिए। यहां एक क्रम है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। पहले हमने कहा साइक्लिक कैसे, आई कैप उसके बाद जे कैप उसके बाद के कैप। अगर आई का जे में क्रॉस गुणन करते हैं, आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो कैसे निकालेंगे, दिखाता हूं। आई कैप का परिमाण 1 इंटू जे कैप का परिमाण 1, यहां खूब इंटू लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू बोलिए, ठीक। लेकिन जब वेक्टर होंगे ना तो क्रॉस बोलना पड़ेगा। इंटू आई और आई कैप और जे कैप के बीच कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो आई कैप होता है एक्स दिशा में और जे कैप होता है वाई दिशा में, तो यहां पे साइन 90 डिग्री और एन कैप का मान कितना 1, साइन 90 कितना 1, तो क्या मतलब हो गया, इस पूरा निकल के आया कितना 1। अब इसकी डायरेक्शन है, ठीक, आई क्रॉस जे का मान कितना आया 1, परिमाण 1 आया, डायरेक्शन क्या होगी, आई और जे के लंब, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंब दिशा में कौन सा होता है जेड अक्ष, और जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। इसलिए आई क्रॉस जे का मान क्या निकला के कैप। इसे समझिए, फिर रिपीट करता हूं। आई क्रॉस जे, आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, थीटा का मान 90 डिग्री, एन कैप मान 1, तो ये वैल्यू कितनी मान आई 1 तो आ चुकी, लेकिन आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की लंब, और तुम जानते हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंब, दोनों के लंबवत अक्ष कौन सा है जेड अक्ष, तो जेड अक्ष की दिशा में एकम वेक्टर क्या बोलेंगे के कैप, इसलिए के कैप। तो ये क्रम है, आई क्रॉस जे के हो गया, आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के बराबर सिमिलरली आई कैप। अब के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा सिमिलरली जे। लेकिन अब हमने पलट दिया, यहां समझ लो, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप, समझ रहे, तो क्रम में नहीं होता। इसी प्रकार से के क्रॉस जे बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो बच्चों अब आपने प्रॉपर्टी को सीख लिया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर थी, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणन की। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जिस प्रकार से हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को सीखा था 4 स्टेप मेथड से, उसी प्रकार से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ध्यान से देखेंगे। ये 5 स्टेज प्रोग्राम है, 5 स्टेज करना दो कैसे, इसे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको होमवर्क भी करना है। दो कैसे, मैंने कहा वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी बराबर है माइनस 2i कैप प्लस के
4j कैप और प्लस के 3k कैप इधर का। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना बच्चों, ठीक, इतना समझिए क्या तरीका है। देखो यहां हम लोग बड़ा अच्छा गेम खेलेंगे। गेम कौन सा हुआ, चेस यानी शतरंज। शतरंज का खेल अगर आप लोग जानते हो तो उसमें देखा हुआ एक हाथी होता है, वो हाथी कैसे चलता है, सीधी चाल चलता है, और हाथी जिस दिशा में चला गया ना वहां सुबड़ा साफ कर देता है। तो वही काम हमको यहां देखना है। कैसे, सबसे पहला आप उसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे और ये पंक्ति कहलाती है। पहली पंक्ति में क्या होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में क्या करना है, वेक्टर ए, वेक्टर ए में आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक। गुणांक का मतलब है आई कैप में जितने का गुणा हो रहा वो गुणांक होता है। तो आई कैप में कितना 2, यहां पे कितना प्लस का 3 चिन्ह, के कैप कितना माइनस का 5। बड़ा केयरफुली लिखना है। पहली पंक्ति में क्या करना बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना। दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए, वेक्टर ए के आई, जे, के गुणांक चिन्ह है। अब तीसरी पंक्ति वेक्टर बी, वेक्टर बी में गुणांक, आई का गुणांक कितना -2, जे कितना है 4, के कितना है 3। पहला स्टेप कंप्लीट, 4 स्टेप बाकी। अब दो क्या करना, अब बड़ा अच्छा खेल शुरू होगा। अब हाथी का खेल शुरू होगा। देखो अगर हमारा पेन देखो तो चेस जो लोग बच्चे जानते होंगे, शतरंज जानते हो, उसका चेस का जो हाथी मोहरा होता है कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अब हमने हाथी को रखा आई कैप, यहां रख दिया हाथी को, तो क्या होगा, आई कैप तो पहली रो को तोड़ देगा, और ये कॉलम होते कॉलम स्तंभ, और पहला कॉलम तोड़ देगा। इतना बर्बाद होने के बाद क्या बचा है उसको लिखना है। कैसे, आई के बाहर डिटर्मिनेंट, ये पहली पंक्ति उड़ गई, पहला कॉलम उड़ गया, क्या बचा 3 - 5, 4 और 3 बंद कर दो। अब अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह आएगा। अब फिर हाथी को ले जाओ जे के ऊपर, पहले कहा था आई पे, अब जे पे। अब ध्यान रखना, तो क्या होगा, पहला कॉलम, सॉरी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम चला गया। यहां रखा ना हमने, इसके पास क्या ऑप्शन है, सीधा या सीधा, एफ जा सकता है और एफ जा सकता है, तिरछा नहीं जा सकता। यहां की क्वालिटी, तो हमने जे कैप पे पहुंचा तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो लिख दो पहले जे कैप, ये पहली पंक्ति समाप्त, दूसरा कॉलम समाप्त, क्या बचा 2 - 5, -2 और 3 यहां पर। तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस, ये चिन्ह लगते हैं प्लस माइनस प्लस। अब कहां पहुंचना भाई, के कैप पर, के कैप पे आ गए। फिर अब हमारा हाथी चला गया के कैप पर, यहां पर पहुंचा तो पहली पंक्ति जानी है और तीसरा कॉलम जाना है। पहली पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़कर जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा वो लिख दो 2, 3 -2 और 4 यहां। दूसरा स्टेप आपने सफलतापूर्वक सीख लिया। अब आओ तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, अंधेरा कायम है, मतलब बचगुणन। अब हमें बचगुणन करना है। कैसे करना बचगुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इसमें, ये अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसका इसमें, ठीक इसी प्रकार इस इधर से इधर माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें। ये बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इधर इधर देखिए, आई के बाहर मझला पुस्तक का प्रयोग करना है। ये स्टेप ध्यान से समझना। जरा आपका माइनस प्लस करने पर नंबर 0 जाते हैं यहां पर, तो क्या करना 3 गुणा 3, ठीक है, 3 का 3 चिन्ह अपनी तरफ से कैसा माइनस। अब -5 गुणा 4 महिला पुस्तक बंद। अब आ जाओ यहां माइनस जे कैप, महिला पुस्तक स्टार्ट। 2 का 3 तो 2 ब्रैकेट आए, ब्रैकेट 3 माइनस अपनी तरफ से।
अब ब्रैकेट में कितना माइनस का 5 गुणा माइनस के 2 मतलब पुस्तक पर अब क्या है के कैप प्लस के कैप मतलब पुस्तक स्टार्ट 2 का 4 में तो 2 गुणा 4 माइनस 3 गुणा माइनस 2 मतलब पुस्तक समाप्त। पहला दूसरा तीसरा अब बचे 2 स्टेप के बाद देखिए साहब आ गया आई कैप। अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन हल करना। 3 गुणा 3 कितना हुआ 9 माइनस बाहर है माइनस 5 गुणा 4 माइनस 20 और माइनस 20 बाहर कौन बैठा है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 20। अब चाहो तो यहां पे आप छोटा कोष्ठक प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे माइनस जे कैप देखिए 2 गुणा 3 कितना 6 पहले कर दो ब्रैकेट बनाओ माइनस 5 गुणा माइनस 2 प्लस 10 बाहर कौन बैठा है माइनस तो माइनस 10 प्लस के कैप देखिए 2 गुणा 4 कितना 8 माइनस 3 में गुणा किया माइनस 2 का माइनस 6 बाहर बैठा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6। अंतिम स्टेप 20 और 9 कितना हुए 29 तो 29 आई कैप 6 माइनस के 10 तो माइनस के 4 बाहर कौन है माइनस तो माइनस माइनस क्या प्लस 4 जे कैप 8 से 14 तो प्लस के 14 की कैप। तो बच्चों आपने देखा हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कर ठीक है इतना समझ में आया सकते 5 स्टेप बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है ठीक है। तो हम आपको क्लास में होमवर्क देंगे उसमें आपको ए क्रॉस बी करके लाना है ठीक है। अब हमें क्या एक नई बात सीखनी है जो हम आपको पहले सिखा चुके हैं किसी भी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना। परिमाण का मतलब होता है मॉडुलस ज्ञात करना। हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया तो ध्यान रहे एक बात समझो इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा था 2 वेक्टरों का स्केलर गुणन ज्ञात करना। 2 वेक्टरों का स्केलर गुणन संख्यात्मक होगा संख्या है लेकिन 2 वेक्टरों का वेक्टर गुणन आई कैप जे कैप के कैप इनके पदों में होगा। हो सकता आई कैप जे कैप हो के कैप नहीं हो लेकिन होगा जब आई कैप जे को डायरेक्शन होती है। अब हमें इसका परिमाण ज्ञात करना तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है ये अगर हमें परिमाण ज्ञात करना हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालना है परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे अंडर रूट लगा दो आई कैप के गुणांक का वर्ग 29 का वर्ग जो भी निकल गया है 4 का वर्ग जो भी निकल गया है 14 का वर्ग जो भी निकल गया है इनको आप हल करेंगे जो निकल के आएगा वो कहलाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या परिमाण ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये तो इसमें आप लोगों ने सीख लिया है 2 वेक्टरों का वेक्टर गुणन। तो देखो बच्चों इस वीडियो करने के बाद आप लोगों का क्या होमवर्क मिला है होमवर्क दोनों का कंबाइंड है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या निकालना है एक तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है और दूसरा निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्वेश्चन एक होगा लेकिन अलग अलग करना है। पहला वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ठीक। वेक्टर बी बराबर माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। पहला क्वेश्चन हो गया इसका क्या करना है वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है और वेक्टर ए डॉट बी निकालना है। दूसरा वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा है वेक्टर बी बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस 5k कैप। ठीक है बच्चों प्रैक्टिस के लिए इन दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क मिला है इसमें तुम्हें एक तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है और दूसरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो देख रहे हैं आप इस होमवर्क को करेंगे और करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका सॉल्यूशन भेजोगे। इतना काम कर सकते हो इतना काम तुम्हें करना है। वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए क्रॉस बी इनको हल करने के बाद आप इसको सॉल्व करके इसका फोटो बना करके
आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपने इस वीडियो को समझ करके इसको करना सीख लिया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? अगला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी वेक्टर का वियोजन। भाई वेक्टर को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। यहां तक कि हमने क्या सीख लिया है? वेक्टरों का जोड़ना सीख लिया है, घटाना, दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना, ठीक है। और इसके बाद वेक्टरों का गुणन, गुणन में दो थे, स्केलर गुणन और वेक्टर गुणन। इसके बाद हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है वेक्टर का वियोजन और फिर गति के समीकरण का वेक्टर स्वरूप। इसके साथ ही वेक्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे प्रक्षेप्य गति के अंदर। थैंक यू वेरी मच।